भाई और सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। सभी भाइयों का एवं बहनों का, जो भी लोग मुझे पूरे विश्व में किसी भी जगह से सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं इस वीडियो में आने के लिए, देखने के लिए कि क्या कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखो, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए आ चुका है भारत देश के असम राज्य से। असम क्या है भाई? असम राज्य है, भारत देश में एक जगह है। वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है, 200 प्लस के करीब वैकेंसीज रिलीज हुई हैं असम के अंदर। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम गुवाहाटी द्वारा, ये आप देखोगे 220 से भी लगभग ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ये सारी की सारी कांस्टेबल के लिए रिलीज हुई हैं। कांस्टेबल बेसिकली क्या है? असम राज्य की जो पुलिस है, यानी कि असम स्टेट में जो पुलिस है ना, पुलिस जो बल है, उसके अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट आया है। 220 से भी ज़्यादा वैकेंसीज दी गई हैं। ये सभी के सभी असम स्टेट में रहेंगी, ठीक है, और असम राज्य के लोगों के लिए रहेंगी। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। ये वीडियो इंडिया के लोगों के लिए खास रहेगा, खास खास इंडिया में भी असम लोगों के लिए ही खास होगा। असम वाले सभी भाई बहनों के लिए मैं वीडियो खास में लाया हूँ। आपको बता दूँ दोस्तों, असम राज्य में जितने भी लोग आप लोग मुझे सुन रहे हो, असम राज्य में अगर आप लोग रहते हो, आपके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और असम रेजिडेंसी का प्रूफ है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और क्वालिफिकेशन भी आपकी होनी चाहिए। असम स्टेट में वैकेंसी निकाली गई है इंडिया देश के असम राज्य में, ठीक है। बात करें दोस्तों, असम राज्य जो है ना, भारत देश का राज्य है, उसके अंदर ये वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज 200 प्लस है, कांस्टेबल वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, पूरा एक एक चीज़। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी दिया जाएगा, क्या काम करना होगा, और साथ में इसमें जो है क्या बेनिफिट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपको सिलेक्ट करेगी ये रिक्रूटमेंट बॉडी, और कैसे आपको ये वैकेंसियाँ देगी, ठीक है। आप मान के चलते आप लोग बेरोजगार हो, या आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशंस तो हैं लेकिन आप लोग कभी कभी कहीं काम नहीं कर रहे, तो आप लोग ये वैकेंसियाँ ले सकते हो, ठीक है। इंडिया देश के असम राज्य में है। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करूँगा, आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है भाई। अन्य राज्य वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते भाई, ये मैं आगे भी दिखाऊंगा अभी नोटिस में, अभी आप लोग देखोगे सब, तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सी वैकेंसीज होती है जो राज्य के ही लोगों के लिए आती हैं, जैसे यहाँ पर ये आई है। और ये लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है नोटिफिकेशन का और अप्लाई का, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर लेना। अप्लाई लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है, वो जब होगा तब वो एक्टिव, तभी वो काम करेगा, अभी वो लिंक काम नहीं करेगा, ठीक है। देख सकते हो, असम पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेहाबरी, ये गुवाहाटी राज्य, असम में गुवाहाटी जगह पर ये इनका मेन ऑफिस है। बात कर लें यहाँ पर, तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर अपकमिंग रिक्रूटमेंट, तो आप इधर पे क्लिक कर लेना, अप्लाई ऑनलाइन फॉर अपकमिंग रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो आपको यहीं पर वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। इधर ये वेबसाइट है, ये इसी में आप देखोगे 25 तारीख का नोटिफिकेशन है। मैंने जितनी वैकेंसी बताई 220 प्लस, आप देख सकते हो 269 वैकेंसीज है, यानी लगभग 270 वैकेंसी आप मान सकते हो। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ग्रेड 3 में, ये अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स असम राज्य में जाने वाली एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। इसको आप खोल के नोटिफिकेशन रीड कर लेना, जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये कल ही के दिन में नोटिफिकेशन आया था, और आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो इसी 2024 ईयर में। ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है यार, मैं आपको सारी जानकारी एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये नोटिफिकेशन अपने असम के सभी भाइयों बहनों के लिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम, रेहाबरी, गुवाहाटी राज्य, गुवाहाटी जगह है राज्य में, वहाँ से ये नोटिफिकेशन है। और 25 जनवरी को ये नोटिफिकेशन दिया गया है। 269 यानी कि 269 वैकेंसीज कांस्टेबल, कांस्टेबल पुलिस में जाएंगी ये सारी अंडर। आप देख लो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक बार थोड़ा इधर आ जाते हैं। कांस्टेबल वैकेंसीज हैं, आप देखोगे पुलिस में है किधर, ग्रेड 3 अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस में जाएंगी ये वैकेंसी। सिविल डिफेंस में एंड होम गार्ड्स के अंदर जा रही हैं ये वैकेंसियाँ। आप देख लो, इनवाइट कर रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेट से ये इतनी वैकेंसियों को भरने के लिए। एंड कहाँ जा रही हैं तो आपको पता लगेगा। ये राज्य भर में रहेंगी वैकेंसी। 14,000 से 60,000 तक का सैलरी होगा, यानी आप मान के चलो ये 16 से 20,000 तक का आपको सैलरी देंगे इन वैकेंसियों पर, ठीक है। विद ग्रेड पे ऑफ, ग्रेड पे आपको इस 5,600 रुपये का देंगे। मतलब क्या हो जाता है ग्रेड पे, ग्रेड पे ये हो जाता है, ये अलग से 5,600 रुपये अलग से पर मंथ भी देंगे, और सैलरी तो आपको मिलेगी। अदर अलावेंस क्या हो जाते हैं, जो भी आपके साथ साथ और भी लोग काम करेंगे इसी रिक्रूटमेंट पे, सभी को बेनिफिट एक ही तरीके का मिलेगा। सैलरी के अलावा भी बेनिफिट्स मिलते हैं। चाहे मान लीजिए एरिया में महंगाई हो जाती है, तो डियरनेस अलावेंस हो जाते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि आप लोग ये वैकेंसी ले रहे हो, आपको कभी
कोई अलाउंस चाहिए हुआ, लोन वगैरह, या फिर मान के चले इंश्योरेंस या ऐसा कुछ, मतलब जो भी इनके अलाउंस में आता है वही मिलेगा। अब वो भी एडमिनिस्ट्रेबल अंडर रूल, जो भी रूल में लिखा गया है वही सारे फायदे मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन सबको भरना है थ्रो, ये आपको मैंने भी एक पोर्टल दिखाया था दोस्तों, ये आप देखोगे इस पे लिखा है ना SLPR, मतलब आप देखो स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो कांस्टेबल वैकेंसी आपकी डायरेक्ट पुलिस में जाती है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड, ये 1 फरवरी से भरेंगे आप लोग 15 फरवरी तक, मतलब आपके पास सिर्फ 2 वीक का समय रहेगा, 15 दिन। और असम राज्य के लोग ही इसमें भर रहे हैं फॉर्म, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप देखो देयर विल बी नो फीस, फीस नहीं है इसमें, फीस आप लोग नहीं दोगे। और वैकेंसीज इस तरीके से हैं, आप देख लो टोटल 264 वैकेंसी इन्होंने इस तरीके से दी हैं। 264 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन को हटाकर, 264 वैकेंसी बाकी लोगों के लिए, जो लोग एक्स सर्विसमैन में नहीं है लेकिन नॉर्मल कहीं ना कहीं काम भी कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए। आप देख लो UR वैकेंसीज में आपको बता दूं, 58 मेल के लिए, फीमेल के लिए 24 है। टोटल 82 UR से ले लेंगे राज्य के अनरिजर्व से। OBC अगर राज्य के आप हो या MOBC हो तो 64 वैकेंसी आपकी है, अगर आप SC हो तो 17 है, ST हो तो 24 है, और ST में भी 2 तरह के राज्य में डिवाइडेड है। तो इस तरीके से आप लोग वैकेंसी यहाँ से समझ सकते हो। अनुसूचित जनजाति असम राज्य में 2 तरह से हैं, आप देख सकते हो दोनों की वैकेंसियाँ। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब कि जो लोग भी एक्स सर्विसमैन में आते हैं, एक्स सर्विस मतलब वो लोग जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में कहीं ना कहीं किसी रैंक के ऑफिसर रहे हैं, पोस्ट पर काम कर चुके हैं, उनके लिए 5 वैकेंसीज दी हैं, 5 में से 2 UR में जाएंगी और बाकी एक एक इन कैटेगरियों में चली जाएंगी। वो आप यहाँ से देख सकते हो। चले हम थोड़ा आगे बढ़े, चलिए। ये वैकेंसीज में वेरी, मतलब ये चेंज हो सकती हैं। अगर मान के चले 269 वैकेंसी 300 हो जाए, 400 हो जाए, या 200, या फिर मान के चले 170 के करीब भी हो जाए, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस हो सकते हैं ये रिक्रूटमेंट बॉडी द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा, राज्य की, या फिर इस जो ये पुलिस विभाग आपका रिक्रूट कर रहा है इनके द्वारा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है आपका, इंडियन नेशनल होना जरूरी है, यानी कि भारतीय नागरिक, प्लस असम का ही रहने वाला, असम में ही रह रहा हो कैंडिडेट, कहीं भी रहता है पूरे राज्य में। मान के चले आप अन्य राज्य के हो, लेकिन आपका घर अगर असम राज्य में भी है और वहाँ का आपके पास एड्रेस प्रूफ है, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो, बिकॉज यू आर रेजिडेंट ऑफ असम ऑल्सो विद द इंडियन सिटीजन, तो आप लोग तब भी फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज हर नेम विद अ लोकल, आपका जो है ना नाम रजिस्टर होना चाहिए एक लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। ये एक लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, इधर आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर आपका नाम वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए असम राज्य की जगह, इस जगह पर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो ही आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट को असमी आनी चाहिए। आप राज्य में रह रहे हो और राज्य की भाषा नहीं बोल पा रहे हो, जो लोग बोल पा रहे हैं, तो आप लोग कैसे सिलेक्ट हो जाओगे, मतलब आप लोगों को फिर आप कैसे जॉब कर पाओगे ये, और एनी अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली, या तो कोई अदर है स्टेट, ठीक है, मतलब आप हिंदी इंग्लिश बोल रहे हो ले लेंगे, पंजाबी बोल रहे हो, हरियाणवी बोल रहे हो, मतलब अन्य भाषा भी बोल रहे हो, तो ये आपको सिलेक्ट करेंगे। एज 18 से 40 रहेगा अप्लाई करने का, मतलब कि 40 मैक्सिमम एज है आप लोगों की अप्लाई करने की, 18 मिनिमम, 40 मैक्सिमम। और 1 जनवरी में जो भी आपकी एज थी इस साल में वही ले ली जाएगी, मतलब आप ये से देख लो 1984 से लेके 2006 के बीच के बर्थ के सभी लोग फॉर्म भर देंगे। रिलैक्सेशन इस तरीके से, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये राज्य के ही रिजर्व को फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि राज्य के ही लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जो भी आपके 10th की मार्कशीट पर जो भी लिखा हुआ है वही ये लोग मान लेंगे आपकी एज वाइज। और एक चीज़ और आपको बता दूं, विद रिकोनाइज बोर्ड, देखिए यहाँ पे कभी भी असम बोर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब कोई भी राज्य का बोर्ड या CBSE बोर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एज सच एज हॉरोस्कोप्स और एफिडेविट्स बर्थ, ठीक है। कोई और दो डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे ये एज के रिगार्डिंग, आपको 10th का ही सर्टिफिकेट देना है, इन्होंने बोला है। क्वालिफिकेशन ये रहेगी HL, ये बोल रहे हैं हायर सेकेंडरी लेवल, जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो पास होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। आपका मतलब ये यहाँ पर हायर सेकेंडरी एग्जाम पास होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। अगर आपने पास कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो इस वैकेंसी पर। अदर क्वालिफिकेशन ये है, एक्स सर्वमैन को छोड़ के होम गार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम, NCC होम गार्ड का सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपका जो है NCC के A लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, नेशनल कैडेट कोप का, आप लोग फॉर्म भर दोगे, ठीक है। ये अदर क्वालिफिकेशन है, ये एक्स सर्विसमैन को छोड़कर आप में से होनी चाहिए आप लोगों की। पर्सन हैविंग, जो लोग पास हैं बट नॉट पोजेसिंग
ठीक है, मान के चले आप लोग हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप लोग हायर सेकेंडरी लेवल यानी अपने ट्वेल्थ को एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं, तो आप लोग फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप लोग एलिजिबल नहीं हो इन वैकेंसियों पर। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, या तो आपके पास होना ही चाहिए, वो नहीं है तो एनसीसी ए का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, मोस्टली लोग कर लेते हैं, उनके पास होता है, तभी तो ये एलिजिबिलिटी रखी गई होगी, क्योंकि लोग कर रहे होंगे, तभी ये बोला गया है। ठीक है भाई, ये टेंथ है, टेंथ क्लास है ये एक बात आपको बता दूं। ये एक मिनट, ये जो एच एल ये जो है ना, इसके बारे में क्लियर कर दूं, लोग टेंथ ट्वेल्थ के चक्कर में फॉर्म ना भरेंगे, ऐसा हो जाएगा लोगों के साथ, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। टेंथ है भाई ये, तो ये टेंथ क्लास है। ठीक है, अभी आप इसको ट्वेल्थ ना मान लें, ये टेंथ क्लास रहेगा। ये कोई से भी बोर्ड से आपने टेंथ पास किया और होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या एनसीसी ए का सर्टिफिकेट। फिजिकल स्टैंडर्ड ये रहेगा, आपका हाइट जो है, अगर आप पुरुष हो तो आप लोग याद रखें 162.56 सेंटीमीटर से ऊपर हो। अभी आपको नहीं पता एक्चुअल मेरे मेजरमेंट, आप जो है मेजरमेंट स्केल उठाओ, उससे देख लो एक बार कि कैसे आपका इतना हाइट है या नहीं है। फीमेल इतना हाइट होना ज़रूरी है। चेस्ट के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, चेस्ट के लिए मैं बता दूं, ये मेल के लिए होता है सिर्फ। आप अगर जनरल और इन सभी कैटेगरी से हो तो आपकी जो है यहाँ पर चेस्ट जो मेजरमेंट साइज़ होगा वो 80 सेंटीमीटर रहेगा, और एक्सपेंडेड के बाद वो 5 सेंटीमीटर गैप दिखाना चाहिए, मतलब एक्सपेंड होने के बाद। और अनुसूचित जनजाति वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए थोड़ा इन्होंने 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रखा है। हाँ, जो कि आप देख रहे हो। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, कैंडिडेट को जो है मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकली भी फिट हो। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सभी लोग, ये मैंने क्लियर कर दिया है, कोई फीस नहीं है इसमें। फ़ोटो कैसे अपलोड होगी, उसका डॉक्यूमेंट का साइज़ कैसा रहेगा, वो आप यहाँ से देख लेना सारी चीज़ें। सिग्नेचर कितने साइज़ में और किस फॉर्मेट में अपलोड होगा, वो आप यहाँ से देख लो। अप्लाई करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाने हैं, टेंथ ट्वेल्थ मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, और जो भी बेसिकली आपका डिग्री इतना कुछ ऊपर है नहीं, सिर्फ टेंथ पास है, तो आपका टेंथ का मार्कशीट रहेगा, फ़ोटो रहेगा, साइन रहेगा, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी। और एडमिट कार्ड आप दे सकते हो, एक एज प्रूफ पे आप टेंथ का एडमिट कार्ड भी यहाँ लगा सकते हो, उन्होंने मान लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, और होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या एनसीसी ए सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। नहीं है तो आप लोग यहाँ पर वैकेंसी में अप्लाई मत करना। टेंथ पास हो लेकिन ये चीज़ नहीं है तो ये लोग आपको नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ, और ये कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट वाला ही इशूड जो रहेगा वही एक्सेप्ट करेंगे, और स्टेट की ही रिक्रूटमेंट है। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आप एक बार रीड कर लो, सभी लोग, असम के सभी लोग रीड कर लो ये सारी चीज़ें। यहाँ पर ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा आपका, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस रिक्रूटमेंट में होगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये, इस आपके फिजिकल होने के बाद, फिजिकल से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, इन द अदर टेस्ट ऑल्सो, मतलब कि इस बोर्ड द्वारा आप राज्य के अन्य रिक्रूटमेंट में भी नहीं जा सकते हो, इनके द्वारा, जो इनके पुलिस विभाग द्वारा कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आने वाले समय में आई और आपने यहाँ पर कोई भी गलतियाँ करी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जानकर, मतलब सब कुछ जानते हुए करी, तो आप लोगों को ये डिबार्ड कर देंगे, निष्कासित करेंगे कुछ समय के लिए, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, तब तक आप लोग किसी टेस्ट में भी नहीं बैठ पाओगे पूरे राज्य में। ठीक है, तो ये सब करा जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है, ये पीईटी पीएचडी करा लिया, और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम हो सकता है हो जाए यहाँ पर, कि मेडिकली वो देख लें कि आप फिट हो नहीं, उसके बाद आपको ये प्रीलिम्स वेरिफिकेशन, मतलब पहले वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, हाँ, मतलब सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद ये सबको बुलाकर डॉक्यूमेंट्स ही चेक करने वाले हैं, सबके डॉक्यूमेंट सही होंगे, उसके बाद ही ये फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी के लिए भेजेंगे, उसके बाद ही ये आप लोगों को मेडिकल एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद ही ये आप लोगों को वैकेंसियाँ देंगे, ये इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है। 40 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें क्या रहेगा।
इसमें दो इवेंट होंगे, एफिशिएंसी टेस्ट में दो होंगे, जिसमें एक में रेस करा ली जाएगी। रेस आपको 3200 मीटर का रेस करना है, इसमें 14 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो, यानी कि 840 सेकेंड में। लॉन्ग जंप आपको करना होगा, मिनिमम 335 सेंटीमीटर का लॉन्ग जंप रहेगा। 3 चांस मिलेंगे सभी को, अगर लोग कर लेते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो वो लोग यहाँ पर नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, ये इन्होंने कहा है। ये सब सीसीटीवी के कवरेज में होता है, मतलब सीसीटीवी भी इसको चेक कर रहा होता है सारा कुछ, कि कोई गलती अगर हो रही है तो वो बता देंगे तुरंत की, ठीक है। मतलब वो लोग सारी कुछ आ जाएगा कैमरे में, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये इन्होंने बताया है कि आप देखते हो जैसे कि ये 40 नंबर बताए गए, तो उसमें से आपने ये तो देख लिया कितने मीटर का क्या क्या करना है। अब इन्होंने आगे बोला है कि जिसने मान के चले कि 600 सेकंड में यही चीज़ कर दी, 10 मिनट में कर दी, मान के चले यही चीज़ कर दी रेस, ठीक है, तो उसको क्या कर लेंगे, उसको ये लोग 20 नंबर दे देंगे, ठीक है। और अगर उसने अगले 30 सेकंड और लिए तो उसके इतने नंबर घट जाएंगे, इस तरीके से घटने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया जो जितना अच्छे जल्दी कर लेगा उसको उतने ही ज़्यादा मार्क्स ये लोग देने वाले हैं। लॉन्ग जंप में मान के चलते हैं जितना समय दे रहे हैं उससे कम समय आपने लिया, और मतलब जितने इन्होंने लॉन्ग जंप बोली और आपने मान लीजिए लॉन्ग जंप कर ली, इनकी जगह इन्होंने 335 बोला है, आपने लॉन्ग जंप 500 सेंटीमीटर कर दी, तो ये आपको 20 मार्क्स दे देंगे, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं भाई। और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जंप में मोर देन 500, इससे ज़्यादा जो लोग लाएंगे उसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा है। महिलाओं का किस तरीके से होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो आप देख सकते हो, इनका भी रेस और लॉन्ग जंप दोनों ही होगा इनका। रिटर्न एग्जाम, देखिए इसमें रिटर्न टेस्ट भी हो रहा है दोस्तों आप लोगों का। ऑन पीईटी, और एक चीज़ और बोली इन्होंने, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट 5 टाइम्स। मतलब इनकी वैकेंसीज आप देखोगे 269 है, यानी कि 269 वैकेंसीज असम राज्य में रिक्रूटमेंट की दी। अब मान के चलते हैं इसको 270 मान लेते हैं अभी के लिए, 5 गुना आप मानोगे, यानी कि ये हो जाता है आपका 1350, यानी कि 1350 के लगभग लोगों को ये आपके लिए बुला लेंगे। किस चीज़ के लिए बुलाएंगे, 1350 लोगों को ये बुला लेंगे रिटर्न एग्जाम कराने, टॉप के 1350 लोग, रिटर्न टेस्ट, ठीक है। हाँ, ये कट ऑफ वगैरह डिसाइड करेंगे, ये एक मार्क्स डिसाइड करेंगे, अगर मान के चले इतने लोग नहीं मिल रहे हैं तो इनको मार्क्स कट ऑफ वगैरह डिसाइड करना पड़ेगा, ये तो उन्होंने कहा ही है। रिटर्न टेस्ट आपका 100 MCQ आपको दे देंगे, OMR शीट पर देंगे। OMR शीट एक बार लोगों को फिर से बता देते हैं, इस तरीके से एक पेपर होता है, उस पर यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है ABCD, पहले तो इस लेफ्ट साइड में इस तरीके से होगा 1 2 3 4 सीरियल वाइज सर्कल में लिखा होगा, उसके बगल में लिखा होगा ABCD। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन सेकंड का बी ऑप्शन मेरे को सही लगता है, मैं इसको डार्क कर दूंगा इस तरीके से। ये मुझे एक शीट मिलेगी, इसके ऊपर यहाँ पर एक स्कैनर कोड लगा होगा, जिसके द्वारा ये शीट चेक होती है मशीन से। तो ये तो OMR शीट हो गई, ये तो आंसर शीट हो गई आपकी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पेपर होगा आपके पास, जो आप लेकर आ जाओगे वापस एग्जाम के बाद। तो इसमें से आप क्वेश्चन देखोगे, आपको जिसका आंसर सही लगता है यहाँ पर आप इस तरीके से कर दोगे। मेरे को लग रहा है थर्ड क्वेश्चन का भी मेरे को बी ही ऑप्शन सही लग रहा है, तो मैं बी कर दूंगा। मुझे जितने क्वेश्चन के जितने, मतलब जिस जिस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सही लगता है मैं उसको ऐसे डार्क करने वाला हूँ, इसको ही OMR शीट बोलते हैं। हर कैंडिडेट को क्वेश्चन सही करने का आधा नंबर मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन ये 50 नंबर में कराएंगे, तो 50 नंबर का हो गया एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो उसके मार्क्स नहीं काटने वाले हैं। सब्जेक्ट्स आएंगे, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स आ जाएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, ये सब 10th लेवल का आएगा। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, असम राज्य की इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर जैसी चीज़ें यहाँ पर आपको देंगे। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा असमी और बोडो और बंगाली और इंग्लिश, इन चारों भाषाओं में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट करके, मतलब लेकर उसमें एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट एग्जाम कहाँ रहेंगे, गुवाहाटी, असम राज्य के गुवाहाटी में रहेंगे, जितने भी सेंटर रहेंगे इसी जगह पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। हो सकता है 3 हो, 4 हो, 10 सेंटर हो, इसी जगह पर होंगे जितने भी रहेंगे, एक हो दो हो जो भी हो वो यहीं होंगे। मान के चले आपके पास NCC सर्टिफिकेट बी और सी में से कोई है, तो अगर आपके पास सी वाला है तो आपको 5 नंबर ये दे देने वाले हैं। NCC मतलब 5 नंबर, 50 नंबर के एग्जाम में 5 नंबर, 10% मार्क्स आपको डायरेक्ट NCC सी सर्टिफिकेट वालों को फ़ायदा,
देख रहे हो दोस्तों, इस तरीके से मिलेगा। तो पहले पीईटी हुआ, फिर मेडिकल हुआ, उसके बाद सबसे पहले तो डीवी होगा, सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक होंगे इस रिक्रूटमेंट में। उसके बाद ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी और एंड्योरेंस और स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद मेडिकल एग्जाम, फिर रिटर्न एग्जाम, फिर उसके बाद ओरल वाइवा वॉइस 5 नंबर का होगा। 2 टाइम्स लोगों को सिलेक्ट करेंगे वाइवा वॉइस में, मतलब इंटरव्यू ये लगभग लगभग कितने लोगों का कराएंगे, ये 550 के लगभग लोगों का इंटरव्यू कराने वाले हैं बस। हाँ, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू के बाद ये सभी को कह देंगे, जो मेरिट आपकी बनेगी ना, वो आपके फिजिकल और रिटर्न के बेस पर बनाएंगे। ये इन्होंने बता दिया है। ये देखिए, आप समझ गए होंगे, ये ओरल या इंटरव्यू कह लो आप इस चीज़ को, ये 5 नंबर का होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। टोटल ये देने वाले हैं 100 में से नंबर, फिजिकल के 40, रिटर्न के 50, ठीक है। 90 नंबर हो गए। और वाइवा की, वाइवा आपका जो हो जाता है, वाइवा मतलब कि वाइवा वॉइस इंटरव्यू 95 मार्क्स, 100 में से 95 मार्क्स तो आपके हाथ में है ही। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो ये नंबर तो आपके गए ही, बाकी नंबर आपके हाथ में, तो आप ये ले लो, आपको वैकेंसी मिल जाएगी असम राज्य में। ठीक है भाई, एक ही मेरिट आएगी, इन्होंने क्लियर कर दिया है। पूरे राज्य के लिए एक ही मेरिट देंगे, एक ही लिस्ट देंगे, इन्होंने ये कहा है। मान के चले केसेस टाई केस हो रहे हैं, एक से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं हर जगह पे इसमें, तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं आप, आपके सेम मार्क्स आ गए, आपकी सेम ही डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे में आप में से जिसकी भी हाइट ज़्यादा होगी उसको ये लोग ऊपर ले लेंगे, ठीक है, मेरिट वाइज, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चले। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिल रहा सेंटर्स के लिए भी और किसी चीज़ के लिए, आप खुद के बिहाफ पर जाओगे, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद वैकेंसियों को ले लोगे। ये सारा प्रोसेस था, ठीक है। चलिए थोड़ा और एक बार आगे आ जाते हैं। तो यही नोटिफिकेशन था, सिलेबस का आपने देख ही लिया। ये जो आप टॉपिक आपने देखे अभी मैंने आपको बताए, जो रिटर्न एग्जाम, देखिए फिजिकल का तो क्या है, इन्होंने सब बता ही दिया, रेस करेंगे इतने मीटर का, ये सब करेंगे वो सब करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आप फॉर्म में लगा रहे हो वो सब वहाँ ले जाना, ओरिजिनल भी फोटोकॉपी भी। तो डॉक्यूमेंट का हो गया आपका, फिजिकल का सारा आपको दिया हुआ है कैसे कैसे क्या होगा। उसके बाद आप लोग मेडिकल एग्जाम दे देना, अगर आप पहले खुद ही टेस्ट करा लो कहीं, आप सब जगह सही हो तो ठीक है, आप वहाँ भी पास कर जाओगे, मेडिकली आप फिट कर गए। इसके बाद ये आपका जो है रिटर्न एग्जाम करा रहे हैं। रिटर्न एग्जाम का सिलेबस ये 10th लेवल का दे रहे हैं, मैथ्स दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, ये सब 10th लेवल का दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप पास करने के बाद एक वाइवा वॉइस दोगे। वाइवा वॉइस में क्या पूछेंगे, कुछ एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ ये पूछ सकते हैं आपको ये वाली जॉब लेनी क्यों है, और ये सारी चीज़ें। दूसरा ये आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपने अपने 10th तक में जो पढ़ा उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। और पुलिस के रिगार्डिंग भी, ये कांस्टेबल की पोस्ट के रिगार्डिंग भी कुछ बातें पूछ सकते हैं कि क्या क्या काम होता है कांस्टेबल का, ये सब चीज़ें। ज़्यादा सवाल होंगे नहीं, 5 नंबर का वाइवा वॉइस है, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको लिस्ट के हिसाब से वैकेंसी मिल जाएगी। तो ये इतना प्रोसेस आसान है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, कोई बड़ा इतना कोई खास इतना कुछ है नहीं, आपको दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, ठीक है। असम राज्य के लोगों को वैकेंसी मिलेगी। अप्लाई लिंक एक्टिव होगा 1 फरवरी को, इसी वेबसाइट पे, ये अप्लाई हेयर पे आप जाओगे, अप्लाई कर पाओगे आसानी से, ठीक है भाई। पूरी जानकारी क्लियर हो गई, कमेंट में बताएं कोई भी डाउट है तो, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, इंडिया में खासकर, और असम के लोगों तक तो ज़रूर पहुँचा दें। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।